कश्मीर के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी खुशी से जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक घर में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी और दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पहला काम सुबह दाना लेने के लिए जाना और शाम को दाना लेकर वापस अपने घर आना होता था। वहीं और पक्षी भी रहते थे। एक घर में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। दोनों का जंगल में सबसे मजबूत घर था जो कि मिट्टी का बना हुआ था। उनको गर्मी से बचने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। अरे कालू जी, हमारी मेहनत का फल तुम्हें पता है, हमें भगवान ने दे दिया है। इतना अच्छा स्विमिंग पूल है और साथ में हमारा घर यहाँ पर है। ना दाना लेने की टेंशन, ना घर बनाने की चिंता। हाँ सुंदरी, हमारा तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। दाना भी और पक्षियों से मिल जाता है और खाना भी, और रहना तो हमारा यहाँ है ही। हाँ हाँ कालू जी, रहना तो हमारा यहाँ है ही। हमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है। मुझे लगता है इस जंगल में सबकी किस्मत ही फूटी है। हाँ हाँ सुंदरी, हमसे भाग्यशाली इस जंगल में कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा, ये बरसात कब आएगी और हमें नहाने को कब मिलेगा? अरे मेरी बेटी, बरसात भी आ जाएगी। मैंने सुना है कि पड़ोस के जंगल में एक सुंदरी कौवी ने स्विमिंग पूल बनाया है। उसमें सारे पक्षी जाते हैं और नहाते हैं। हम भी उसी में ही जाएंगे। तुम भी अपना मन भर के नहा लेना, लेकिन उसमें अनाज के दाने लगते हैं। मैं आज अनाज लेकर आऊंगी और तब हम उसमें नहाने चलेंगे। हाँ हाँ मम्मा, तुम शाम को अनाज ले आना, फिर हम कल सुबह नहाने जाएंगे। मेरा बहुत मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहाने का। मम्मा, मैंने तो स्विमिंग पूल देखा भी नहीं है। अरे मेरी बेटी सुनहरी, तुम कितनी नादान हो। मैं शाम को दाना लेकर आऊंगी और हम कल सुबह वहाँ जाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से पहाड़ी की ओर चली जाती है और शाम को बहुत सारा अनाज लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे मम्मा, आप इतनी देर से कहाँ थी? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी बेटी सुनहरी, वो क्या है ना, बहुत सारी भीड़ थी। मुझे अनाज लेने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत देर तक इंतजार करने के बाद कुछ अनाज लेकर आई हूँ। ये देखो। अरे मम्मा, क्या हम सुबह नहाने जा सकेंगे? हाँ हाँ मेरी बेटी सुनहरी, हम कल सुबह नहाने जरूर जाएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया, उसकी बेटी सुनहरी और भी जंगल के पक्षी नहाने के लिए स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। अरे सुंदरी बहन, मैं दाना लेकर आई हूँ और अपनी बेटी सुनहरी को भी लेकर आई हूँ। कृपया मेरी सुनहरी को नहाने दे, मैं बहुत दूर से आई हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, हमें पता है, लेकिन तुमसे पहले बहुत पक्षी आ चुके हैं। अभी तो हमारे कालू जी नहा रहे हैं। जब इनका नहाना हो जाएगा फिर तुम्हारी बारी आएगी। अरे कालू जी तो यहाँ के मालिक हैं, वो तो बाद में भी नहा सकते हैं। कृपया मेरी सुनहरी को जल्दी से नहाने दे, क्योंकि हमें रात होने से पहले अपने घर जाना है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कालू जी को ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम जानती नहीं हो क्या, उनका जब तक मन करे वो तब तक नहाएंगे। तुम कौन होती हो? अब मैं तुम्हें आज नहीं नहाने दूंगी। आना है तो कल आना। अब टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है और दोनों एक नदी के किनारे चले जाते हैं। अब सुनहरी चिड़िया नदी में नहाती है। शाम को वो अपने घर आ जाती है। तभी हरिया तोता उसके पास आता है। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? तुम आज बाहर नहाई नहीं? नहीं तोते भाई, गुड़िया को भी नहीं नहलाने दिया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस सुंदरी कौवी ने मेरी सुनहरी को नहाने नहीं दिया। वो कह रही थी कि अभी उसका पति नहा रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। इसलिए मैं सुनहरी को लेकर नदी किनारे चली गई। लेकिन टुनटुनी, उस नदी में अब मत जाना। उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। तुम्हारी सुनहरी को तो बहुत खतरा है वहाँ। ये क्या बोल रहे हो तुम हरिया तोता? ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है पड़ोस की जंगल की बुलबुल चिड़िया की बेटी को उस मगरमच्छ ने खा लिया था।
हाँ हाँ हरिया तोता, गलती हो गई मेरे से। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के घर पर जिगरबाज आता है। अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कल तुम स्विमिंग पूल से बिना नहाए आ गई थी। हाँ हाँ जिगरबाज जी, मैं वहाँ से बिना नहाए ही आ गई थी। फिर मैं नदी में चली गई। अब मैं आज जाऊंगी उसके पास नहाने, लेकिन हमारे पास दाने नहीं है। अरे तुम्हारे पास दानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो तुम नहाने कैसे जाओगी? तुम एक काम करो, तुम अनाज के दाने लेकर आओ और कुछ दाने मेरे लिए भी लेकर आ जाना। तब तक मैं तुम्हारी सुनहरी का ध्यान रखता हूँ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी सुनहरी का कौन ध्यान रखेगा, वो भी आप? आपको इससे क्या फायदा होगा? अरे मैं थोड़ा दाना खा लूंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जिगरबाज सुनहरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और सोचता है, अरे जहाँ टुनटुनी चिड़िया जा रही है वहाँ तो तेज तूफान आने वाला है, यानी ये अब वापस नहीं आएगी। अब ये घर मेरा हुआ, अब इस घर पर मेरा पूरा अधिकार हो गया है। अब ये मेरा घर है, अब मैं इस घर में आराम से सो जाऊंगा। वाह क्या जिंदगी है। वही टुनटुनी चिड़िया जा ही रही थी कि तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया वापस आ जाती है और अपने घर में बाज को सोता हुआ देखती है और अपनी बेटी सुनहरी को न देखकर वो बहुत परेशान होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गई। इस धोखेबाज बाज ने पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की खोज में जाती है। तभी उसे सुनहरी चिड़िया एक पेड़ पर मिल जाती है। अब दोनों उड़कर वहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं कि तेज तूफान की वजह से सुंदरी कौवे और कालू कौवे एक पेड़ के नीचे दबे हैं और उनका घर तबाह हो गया था। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की मदद करती है। हमें माफ कर दो टुनटुनी, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने हमारी मदद की। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर उसे मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के ढेर से अपना मिट्टी का घर बनाती है और साथ में स्विमिंग पूल भी बनाती है, जिसे देख सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो खुशी से उसमें नहाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है।
इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे। देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी।